हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग गेम के दौरान एक लड़की को भागते हुए दिखाने से होती है। वो अपने गोल को टच करने वाली थी कि तभी उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये उसकी एक बैड मेमोरी है जो अब एक नाइटमेयर बन चुका है। उसके हाथ पर 3 ब्लू कलर के निशान होते हैं, यानी कि वो गोड्स गेम में 3 बार हार चुकी है, लेकिन लगातार नहीं। उसका नाम नील होता है और वो टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहे फे की टीम की जीत को देखकर डिसाइड करती है कि अब वो फिर से खेलना स्टार्ट करेगी, और वो भी फे के साथ उसकी टीममेट बनकर। जिसके साथ ही सीन लियो की तरफ शिफ्ट होता है। उसे पता चलता है कि वो लोग गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि मिरेंडा के हिसाब से चारों ही डिवाइन गेट्स लगभग 1 महीने के लिए फुल हैं, और उसके हिसाब से ये सब हो रहा है फे और लियो के यूरोबोरोस को हराने के कारण, क्योंकि लोगों को अब विश्वास आ गया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो किसी भी गोट को हरा सकते हैं। इसलिए बड़ा बड़ सब गेम खेलने के लिए निकल गए। जिसे सुनकर फे मिरेंडा से पूछता है कि क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते, जिस पर मिरेंडा उन्हें स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहती है जहां पर वर्ल्ड गेम टूर का प्रपोजल आया होता है। जिसके साथ ही सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम इन तीनों को ट्रेन से पास ही के मालरा नाम की सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं। तो वहीं फ्लैशबैक में मिरेंडा उन लोगों को बताती है कि जब से तुम लोगों ने यूरोबोरोस को हराया है तब से कई सारी सिटीज ने तुम लोगों को उनकी सिटी में गेम खेलने के लिए इनवाइट किया है, और अब क्योंकि सिटीज काफी ज्यादा थी इसीलिए वो लोग डायमंड को सामने वाले चरखे पर डार्ट फेंकने के लिए कहते हैं। और जब डायमंड ऐसा करती है तो वहाँ पर मालरा का नाम आता है और इसीलिए वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद अगले दिन वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलने पर उन लोगों को उनके नाम का पर्चा लेकर खड़े हुए नील दिखाई देती है, जिसे देखकर डायमंड को लगता है कि इस लड़की में जरूर कुछ तो गड़बड़ है यार, और इसीलिए वे तीनों नील के उनके पास आने से पहले ही वहाँ से भाग खड़े होते हैं। लेकिन नील अपनी पावर्स का यूज करते हुए पलक झपकते ही उनके सामने आ खड़ी होती है, जिसे देखकर फे समझ जाता है कि नील फिजिकल अनाउंसमेंट पावर का यूज कर सकती है। आगे नील अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए फे को मास्टर फे बुलाकर कहती है कि आप प्लीज मुझे अपनी सबऑर्डिनेट बना लीजिए, जिसे सुनकर फे चौंक जाता है और उसे मना करने लगता है। मगर नील यहीं पर रुकती नहीं है। वो कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपका खाना बनाना, कपड़े धोना, उनको इस्त्री करना, यहाँ तक कि नहाते वक्त मैं आपकी पीठ भी रगड़ सकती हूँ, आपका सारा मेल निकाल दूंगी। देखो ये कितने गंदे लग रहे हो आप, देखो देखो। ये सब सुनकर फे हैरान हो जाता है, अरे तेरी की तो ये लड़की क्या बोल रही है रे। तो वहीं लियो और डायमंड खुसुर फुसुर करने लगती है कि ये कैसी लड़की है, पब्लिक में ही कैसी कैसी बातें कर रही है। लेकिन तभी अचानक से नील अपना सर झुकाकर फे से विनती करने लगती है, पर ये बुड़बक लोग इसी मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहाँ से भाग खड़े होते हैं। नील भी लेकिन फिर हार नहीं मानने वाली थी, वो भी उनके पीछे भागती है। लेकिन तभी एक कार सीधे उसी की तरफ आ रही थी जिससे उसकी टक्कर होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही वो अपनी पावर का यूज करके उस कार को एक जोरदार किक मारती हैं और इससे वो कार लगभग 50 से 100 फीट दूर जाकर गिरती है। और ले ये तो ग्रेट अंडरटेकर, रोमन रेंस, जॉन सीना की बेन निकली है, तो इतना दूर फेंक दिया उसको। अबे बुड़बको, इसको तो टीम में ले लेना चाहिए था यार। तो वहीं दूसरी तरफ ये तीनों भागते भागते अपने होटल पहुंच जाते हैं। वहां पर आते ही एक चश्मिश बॉडी बिल्डर सा आदमी डायमंड के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसे देखकर डायमंड को लगता है कि डायमंड देखा नहीं कि छेड़ना शुरू, मतलब खूबसूरत लड़की देखने की छेड़ना शुरू, और इसीलिए वो गार्ड को उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो बंदा अपने आप को इस फैसिलिटी का चीफ सेक्रेटरी बताता है और तो और उन लोगों का सिटी में वेलकम भी करता है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी उन लोगों को सीढ़ियों से अपने ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगता है और इस दौरान वो वर्ल्ड गेम टूर के बारे में बताते हुए कहता है कि 3 दिन में हम इस गेम को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक गोड्स गेम होगा और ये एक बड़े से स्टेडियम के अंदर होगा, जिसकी ऑलरेडी 10,000 टिकट्स तो बिक चुकी हैं, क्योंकि इस सिटी में तुम तीनों काफी ज्यादा मशहूर हो।
लेकिन गेम स्टार्ट होने से पहले कल एक इंटरसिटी टेस्ट मैच होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, जिसके लिए फे खुशी खुशी हाँ कर देता है, क्योंकि गेम खेलने में उसको बहुत ही ज्यादा मजा आता है, फिर चाहे वो कोई भी गेम हो। जिसे सुनकर चीफ सेक्रेटरी को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद वो लोग उसके ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पर दीवारों पर कई सारे ग्रुप्स की फोटो लगी हुई थी और सभी ने एक सरी का ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिस पर चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि ये ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो कि टॉप नॉच प्लेयर्स होते हैं। अब वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डेक्स नाम का लड़का वहाँ पर आता है। वो यहाँ पर फे और उसकी टीम से काफी अजीब तरीके से बात करता है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी उसे डांट लगाते हैं, लेकिन इससे डेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना है कि वो सिर्फ अपने अपोनेंट से बात कर रहा है जिन्हें की गेम्स खेलना पसंद है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने एक फॉर्मर गोड खड़ी है। और ये वाली बात सुनकर लियो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फे के बाद डेक्स सेकंड ऐसा इंसान है जिसे गेम्स खेलना पसंद है। आगे डायमंड के पूछने पर चीफ सेक्रेटरी बताते हैं कि डेक्स ने 1 साल पहले ही गेम को ज्वाइन किया है, जिसके अंदर उसने लगातार 3 गेम जीते हैं और 1 गेम हारा है। ये काफी ही टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक अपने फे की तरह। आगे बात करने के दौरान अचानक से डेक्स फे को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स को अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहता है और फे उनमें से एक है। लेकिन फे एकदम रेस्पेक्टफुली उसकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ गेम्स खेलने के लिए आया है, न कि किसी और की टीम को ज्वाइन करने के लिए। जिसे सुनकर फिर बिना कुछ कहे डेक्स चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं रात होने पर जब फे और दोनों लड़कियां रूम में बैठे थे, तभी फे गेम की रिकॉर्डिंग को ऑन करता है, जिसमें दिख रही लड़की और कोई नहीं बल्कि नील होती है। आगे फे ये भी कहता है कि उसने अभी तक 3 गेम्स जीते हैं और 3 गेम्स हारी है। उनका लास्ट गेम 1 मंथ पहले हुआ था और इस दौरान उन्हें गॉड पर बने हुए बटन को प्रेस करना था, लेकिन क्योंकि गॉड ने उन लोगों को देख लिया था और इसी वजह से कैप्टन हार मानकर अपनी टीम के साथ गेम से बाहर निकल जाते हैं और इसी के कारण नील भी हार जाती हैं। हालांकि वो उस टाइम भी गेम को जीतने के बारे में ही सोच रही थी और यही बात फे को काफी अच्छी भी लगती है और साथ ही में उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसने मॉर्निंग में नील की बात ही नहीं सुनी। तभी उनके रूम की डोरबेल बजती है और डायमंड जैसे दरवाजा खोलती है तो वो उस रूम सर्विस वाली लड़की को पहचान लेती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नील ही थी, क्योंकि उसकी आवाज और उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल नील जैसी ही थी। और इस बात का पता चलते ही नील तुरंत दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलती है। हालांकि फे उसे रोकना चाहता था, क्योंकि वो उसकी साइड की भी स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन नील शर्म के मारे वहाँ से भाग चुकी थी। फिर आगे वो कॉरिडोर में खड़ी होकर सोच रही थी कि अरे वो वहाँ से भागी क्यों। यार ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज होती है यार, कभी क्या बोलती है कभी क्या बोलती है। तभी डेक्स वहाँ आकर कहता है क्योंकि तुम उसके टाइप की नहीं हो। देखो हमने 2 साल पहले एक साथ प्लेयर बनने का डिसाइड किया था, लेकिन अब देखो मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। जिसे सुनकर नील कहती है कि साफ साफ कहो तुम यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हो। तो डेक्स उसे बताता है कि पिछले गेम तुम सिर्फ अपनी टीम की वजह से हारी थी, क्योंकि तुम्हें सही टीममेट्स नहीं मिले थे, इसीलिए तुम्हें हमारी टीम को एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन करना चाहिए। भाई ये गजब आदमी यार, जिसको देखो उसको अपनी टीम में शामिल करने पे तुला हुआ है। पहले फे के पीछे पड़ रहा था, अब नील के पीछे पड़ रहा है, लेकिन नील भी उसे मना कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर फे की ही टीम को ज्वाइन करना चाहती है। साथ ही में यहाँ पर वो डेक्स के साथ शर्त लगाने को भी तैयार थी कि कल इंटरसिटी मैच में फे की ही टीम जीतेगी। जिसके साथ ही सीन अगले दिन स्टेडियम की तरफ शिफ्ट होता है और ऑडियंस की आवाजें सुनकर धोनी 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 अपने तीनों हीरोज गेम खेलने के लिए काफी एक्साइटमेंट दिखाते हैं। मगर तभी उनके पास नील भागते हुए आती है और फे को बताती है कि आपका आज का मैच डेक्स के साथ है और वो इस टाइप की गेम खेलने में काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन मुझे आपकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है, आपको ये गेम जीतना ही होगा।
अगर आप ये गेम नहीं जीते तो। लेकिन वो तो के आगे और कुछ नहीं कहती और एक बार फिर वहाँ से भाग खड़ी होती है, ये कहकर कि वो ऑडियंस में बैठकर उन लोगों को चीयर करेगी, जिसे देखकर लियो को काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन खैर फे तो ये जानकर खुश होता है कि स्टेडियम में कोई तो है जो उनके लिए चीयर करेगा। जिसके बाद वे तीनों स्टेडियम में एंटर होते हैं, जहाँ पर चारों तरफ ऑडियंस का शोर सुनाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर लगभग 10,000 लोग जो बैठे हुए थे। आगे डेक्स इन तीनों को देखकर कहता है कि आज का मैच हमारी सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं अपनी जीत जान लगाकर इस गेम को जीत कर ही मानूंगा। जिसे सुनकर फे मुस्कुराता है, क्योंकि डेक्स की स्पीच उसे काफी ज्यादा कूल लगती है, मानो उसे गेम्स खेलने में काफी ज्यादा मजा आता हो। जिस पर डेक्स हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए हूँ क्योंकि तुम लोग आज यहाँ पर हो। और इसके बाद वो ऑपरेटर को आज का गेम स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसके साथ ही स्टेडियम में गेम खेलने के लिए अलग अलग तरह की शेप्स अपीयर होते हैं और उन्हें देखते ही फे समझ जाता है कि ये गेम कौन सा है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।